वेलकम बैक। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में मद्दे मुकाबल हैं। टोक्यो में जारी चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने 85.28 की थ्रो करके फाइनल राउंड में जगह बनाई। All the athletes are queuing up to swap with. Anyway, Arshad Nadeem, right. How is his body going to hold up? He's just come back from surgery. Yeah. Okay, so that's probably the weakest of the throws we've seen so far. He had the height, but it dipped, and he knows it. He needs to make some amendments here. And I was saying, we've got that tension there. It just doesn't quite work. And there was something that I think for me, Nadeem, he started coming through just a little bit early. You need to lead that arm late. And it was almost like the shoulder started coming a little bit early. And then you get a shortened throw. You don't get all of that motion as I was explaining. तो अरशद नदीम ने पहले अटेम्प्ट में 82.73 की थ्रो की है और उसके बाद उनकी एक बार फिर बारी आएगी। अब नीरज चोपड़ा की बारी आएगी। मजबूरी तौर पर 12 एथलीट्स हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं। भारत की नीरज चोपड़ा अरशद नदीम के बाद अपनी थ्रो फेंकने आएंगे। अरशद नदीम ने 82.73 की थ्रो की है जो अटेम्प्ट किया। इस वक्त नीरज चोपड़ा थ्रो करने वाले हैं। ग्रुप बी के लिए ग्रुप बी से है नीरज चोपड़ा, जबकि ग्रुप ए से अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड इस वक्त टोक्यो में जारी है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इससे पहले शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था और इसके बाद अब 82.73 की उन्होंने थ्रो की थी। मजमूई तौर पर 12 एथलीट्स हैं जो कि एक्शन में हैं, जिसमें गोल्ड मेडल की दौड़ में हर एथलीट 6 बारियां लेता है। इससे पहले अरशद नदीम ने 82.73 की थ्रो की 82.73 की थ्रो की है अरशद नदीम ने, जबकि नीरज चोपड़ा ने 83.65 की थ्रो की है। खेल के मैदान में एक और पाक भारत टाकरा अरशद नदीम नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में मद्दे मुकाबल हैं, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 बारियां ली जाएंगी तमाम एथलीट्स की जानिब से। करीबन 12 खिलाड़ी हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं, इन एक्शन हैं। और नीरज चोपड़ा ने 83.65 की थ्रो की है, जबकि अरशद नदीम ने 82.73 की थ्रो की है और ये मुकाबला भी जारी है। एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के कसरे यमामा में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामी में कहा गया, मुआहदा दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका आज़मगाह काज है। दुश्मन जान ले ध्यान रखे, एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। इस मुआहिदे का मकसद दिफा को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों की तैयारी को फरोग देना है। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा रियाज के कसर यमामा में होने वाले इजलास में हुआ। इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वफ़द के पुरतपाक इस्तक़बाल और फराख दिली से मेहमान नवाजी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कसर यमामा पहुंचे तो सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया, गले लगाया। वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। सऊदी वली अहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तक़बाल पर दिल से मुतासिर हूँ। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाए जाने वाले दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मेरी निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। दिल की गहराइयों से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ़ करता हूँ।
दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सहवन, मांझनत और कोटरी के 30 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ। तफसीलात जानते हैं दिलदार जावरी से। जी, इस वक्त में मौजूद हूँ कोटरी बैराज दरियाए सिंध जामशोरा के मकाम पर। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्ट्रीम से तेजी से पानी जो है वो कोटरी बैराज में दाखिल हो रहा है। तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पहुंच चुका है, जबकि यहाँ से जो है वो 3,10,000 क्यूसेक पानी जो है अखराज किया जा रहा है, जबकि सेवन में जो है 4.5 लाख क्यूसेक पानी अभी पहुंच चुका है। यहाँ पर कई नशीबी जो गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि सैलाब में मुतासिर लोग अपने महफूज मकामात पर जो जा रहे हैं। यहाँ पर कोटरी बैराज से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन के मुताबिक के 5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से आएगा। ये पानी जो डाउन स्ट्रीम से तेजी से समंदर की तरफ खारिज हो रहा है। मजीद पानी बढ़ा तो कई गांव और मुतासर हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़े सैलाब का खतरा मौजूद नहीं है। जी, दरियाए सिंध पर घोटकी कंथकोट पुल ज़ेरे तामीर है। ये तवील तरीन ब्रिज होगा। इसी पर मजीद जानेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये इलाक़ाई इजलास हुआ है। इस इजलास में घोटकी कंथकोट ब्रिज पर जो है वो फैसला किया गया है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बाद घोटकी कंथकोट ब्रिज पर काम रोक दिया गया है। घोटकी कंथकोट टोटल जो 12 किलोमीटर तवील ये ब्रिज बन रहा है, जिससे ये दो शहर जो दरिया के ऊपर हैं वो आपस में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो सफ़र है 1.25 घंटे का वो कम होगा। वज़ीर सिंध की जानिब से महकमा वर्क एंड सर्विस को ये हिदायत की गई है कि तामीराती काम नवंबर में शुरू किया जाए। जैसे नवंबर पानी उतरे तो पुल की तामीरात का काम जो है उसको तेज किया जाए। वज़ीर सिंध कहते हैं कि घोटकी कंथकोट पुल जो ये बनेगा तो मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होगा। सिंध और बलूचिस्तान की जो ट्रैफिक है वो इस ब्रिज से चलेगी, और ये जो दो अहम अजला हैं जहाँ पर डाकुओं का जो राज है, लेकिन ये ब्रिज बनने से उसमें भी वाज़ेह कमी आएगी। मुराद अली शाह का ये भी कहना है कि ये वाहिद पुल होगा जो दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज तामीर कर रही है, और सिंध हुकूमत ये ब्रिज सूबे के फंड से तामीर कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिस हाईवे पर जोही मोड़ के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। वली मोहम्मद बलोच से वाक़े की तफसील जानते हैं, बताइए वली मोहम्मद। ये दादू जोही मोड़ पर इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जो है मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत खवातीन 3 अफराद जान बहक हो गए। जान बहक होने वालों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है की वजह से जो है ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गई और तीनों को कुचल कर दिया। जो तीनों जो है वो मौके पर भी जान बहक हो गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अफ़गान महाजरीन के इनखला और किला अब्दुल्ला के अमन व अमान पर आला सतही इजलास हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़कात ने इनखला और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। महकमा दाखिला ने बताया अफ़गान महाजरीन के इनखला की वफाकी पॉलिसी पर बलूचिस्तान हुकूमत मुकम्मल अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा इनखला के दौरान ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाए। किसी भी मरहले पर तहकीर आमेज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। हर फर्द की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तज़हीक आमेज़ रवैयों पर एहलकारों के खिलाफ फ़ौरी कार्रवाई होगी। ख़वातीन की सहूलत के लिए आर्जी बुनियादों पर फ़ीमेल सिक्योरिटी एहलकार भर्ती की जाएँ। किला अब्दुल्ला से जराइम पेशा अनासर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। लेवीज़ और पुलिस एरियाज़ की तकसीम से बालातर होकर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। जराइम पेशा अनासर को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरोएकार लाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात में PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। बाबर मलिक से इस बारे में मजीद जानते हैं, अपडेट कीजिए बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। इनमें 15 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको हाल ही में 9 मई के अलग अलग मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, जबकि 3 इसके अलावा हैं। मजमूई तौर पर 9 मई के 12 मुकदमात बशमूल GHQ, इसमें 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। इनमें उमर अयूब है, कमल यूसुफ, राशिद शफीक, अजीमुल्लाह खान, जरताज गुल, राय मोहम्मद मुर्तजा, हसन नवाज, अहमद चट्ठा, मोहम्मद जावेद शामिल हैं। अदालत ने शिबली फराज चौधरी, आसफ
चौधरी बिलाल एजाज, शकील अहमद और मोहम्मद अशरफ खान के नाम भी इश्तिहारी करार दिए जाने वालों में शामिल किए गए हैं। ये इश्तिहार बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज जारी किए, आज अहकाम जारी किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें और इनके तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात की समाअत भी अलहदा कर दी गई है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच ने नैब रेफरेंस में नामजद नजमुल जमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। असकर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए असकर। जी, नजमुल जमान समेत 15 सरकारी अफसरान के नाम PCL में पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किए गए थे, लेकिन आज अदालत ने अपना तहरीरी फैसला जारी करते हुए बताया है कि चूंकि ये कानून में तरमीम के बाद ये नैब की जुरिडिक्शन में नहीं रहे थे, उसके दायरे इख्तियार से बाहर निकल गए थे, तो अब ये इसका हक भी नहीं रहा कि इनकी सिफारिश पर इनका नाम इमिग्रेशन हुकाम को ये कोई सिफारिश कर सके कि किसका नाम रोकना है, सफर से पाबंदी की दिया और किसको बाहर जाने देना है। इसलिए और किसी शहरी के ये हकूक मुअत्तल नहीं किए जा सकते जो आइन के आर्टिकल 9 और 15 में दिए गए हैं। और अदालत ने मजीद करार दिया कि दायरा इख्तियार तय होने से कबल मुल्जिम के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती और इमिग्रेशन हुकाम को रेफरेंस के तनाजुर में सबसे पाबंदियां आयद करना गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इल्तवा या तहकीकात शहरी की आमदोरफ्त रोकने की मौसर वजह नहीं बन सकता। रेफरेंस में मुल्जिम के खिलाफ करप्शन और माली बेरादगियों के इल्जाम थे जो नैब ने इल्जाम आयद किए थे, लेकिन 6 साल गुजरने में भी नैब ने उनके खिलाफ कभी नाम सफर पर पाबंदी आयद नहीं की थी। लेकिन जब उनकी जुरिडिक्शन खत्म हो गई है तो उसके बाद नाम शामिल करना तो किसी भी लिस्ट में ये बदनीयती करार दिया अदालत ने। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। तोशाखाना केस 2 की समाअत 22 सितंबर को अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के वकला को तोशाखाना केस 2 की समाअत की तारीख से आगाह कर दिया गया। आपको बता रहे हैं तोशाखाना 2 केस की समाअत 22 सितंबर को अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के वकला को तोशाखाना केस 2 की समाअत की तारीख से आगाह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है।